अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो जो हमारा मेजर टास्क होगा वो ये होगा कि हमने जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के डिफरेंट फाइलम्स में कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो देखने हैं और उनका कंपैरिजन करना है कि किस में सेम सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और कौन से ऐसे फाइलम्स हैं जो यूनिक है, जिनके सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजुआ की। ठीक है, प्रोटोजुआ से हम स्टार्ट करते हैं और अकाइनोडर्मेटा तक जाएंगे। प्रोटोजुआ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो प्रेशर चेंजेस को सेंस करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स की एक टाइप होते हैं ये, और प्रेशर चेंजेस को सेंस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स। सेकेंड वन हम बात करेंगे कीमो रिसेप्टर्स की। कीमो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? ये केमिकल्स को सेंस करते हैं। ठीक है, फील करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है केमिकल का, और बेसिकली जो प्रेडेटरी सिलिएट्स होते हैं ना, वो अपने प्रे को ढूंढने के लिए कीमो रिसेप्टर्स का यूज़ करते हैं, प्रेडेटरी सिलिएट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटोजुआ में। ज़रा याद करें, हमने फाइलम प्रोटोजुआ में पढ़ा था यूग्लिना कि इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये यूग्लिना को लाइट की तरफ ओरिएंट करते हैं। सो फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये यूग्लिना को लाइट की तरफ ओरिएंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट। ठीक है, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हीट को सेंस करते हैं, यानी जहाँ पे थर्मल वेरिएशन ज़्यादा हो जाएंगी या टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रोटोजुआ जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स की हेल्प से इसको सेंस कर लेंगे। सो बेसिकली प्रोटोजुआ में हमारे पास कितने तरह के रिसेप्टर्स हैं? बैरो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, एंड द फोर्थ वन आर थर्मो रिसेप्टर्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया। अब आपने याद करते जाना है कि कौन से फाइलम में जो है ना वो सेम रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। बैरो रिसेप्टर्स फाइलम नाइडेरिया में, प्रोटोजुआ में थे ना। सो फाइलम प्रोटोजुआ एंड फाइलम नाइडेरिया बोथ हैव बैरो रिसेप्टर्स। जियो रिसेप्टर्स, फाइलम नाइडेरिया में प्रोटोजुआ में थे जियो रिसेप्टर्स? नहीं, फाइलम नाइडेरिया में जियो रिसेप्टर्स होते हैं। जियो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? ये ग्रेविटी की तरफ जो है ना, ग्रेविटी के लिहाज से ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट बेसिकली क्या है? ये एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? स्टेटोलिथ होता है। ठीक है, और सीटा होते हैं आउटसाइड। जैसे ही कोई मैकेनिकल प्रेशर वगैरह आता है तो स्टेटोलिथ जो है ना वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, और सीटा जो है वो भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सो जियो रिसेप्टर्स में कौन से हैं? स्टेटोसिस्ट। उसके बाद फाइलम नाइडेरिया का अगर हम जेली फिशेस की बात करें और लिया की, तो इनमें क्या होता है? रोपेलिया, यानी ये अगर मिडोसा मार्जिन्स है ना, तो इन मार्जिन्स में क्या होता है? सेंसरी आर्गन्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोपेलिया। ठीक है, और रोपेलिया जो है ना ये सराउंड करते हैं सेंसरी लैपिड्स को। सेंसरी लैपिड्स के क्या होता है? टू सेंसरी पिट्स। सेंसरी लैपिड्स कह लें, ये हमारे पास रोपेलिया का स्ट्रक्चर है। इसके गिर्द हमारे पास सेंसरी लैपिड्स हैं, और हर सेंसरी लैपिड्स के साथ टू सेंसरी पिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो फाइलम नाइडेरिया है, इनमें ओसिलाई भी प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रा बताएं, फाइलम प्रोटोजुआ और नाइडेरिया में कौन से सिमिलर रिसेप्टर्स हैं? बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो दोनों में सिमिलर हैं। थर्ड वन हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की। प्लेटीहेलमिन्थस में सबसे पहले जो है वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली वाटर करंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल्स वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा इनके अगर हम हेड की बात करें तो हेड की साइड्स पे ना ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ऑरिकल्स में। सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में कौन से रिसेप्टर्स हैं? कीमो रिसेप्टर्स, जो प्रोटोजुआ से सिमिलर हैं। सो कीमो रिसेप्टर्स अभी तक हमने दो में पढ़े, प्लेटीहेलमिन्थस में और प्रोटोजुआ में। उसके बाद ओसिलाई। ओसिलाई को हम सिंपल आई भी कहते हैं। ये जो है लाइट की तरफ इनकी ओरिएंटेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ओसिलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है? कप की तरह का डिप्रेशन होता है, जिसकी साइड पे क्या होता है? फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने 3 फाइलम्स पढ़े, ज़रा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कौन सा था? प्रोटोजुआ।
उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स थे? बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स थे। और उसके बाद हमने बात की थी नाइडेरिया की। नाइडेरिया में बैरो रिसेप्टर्स थे जो उससे सिमिलर थे प्रोटोजुआ पे, लेकिन जियो रिसेप्टर्स जो थे वो डिफरेंट थे, ठीक है, और ओसिलाई भी प्रेजेंट थे। प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करें तो इसमें भी कीमो रिसेप्टर्स थे जो कि प्रोटोजुआ में भी थे, ठीक है, और ओसिलाई भी हैं इसमें जो कि नाइडेरिया में प्रेजेंट थे। इसी तरह आपने इनको एक तरह से मैच करके याद करना है। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम रोटीफेरा। फाइलम रोटीफेरा में क्या होता है? एंटीना होता है या कोरोना होता है? कोरोना क्या होता है ये आपने पढ़ा था फाइलम रोटीफेरा के चैप्टर में कि हेड के गिर्द ना लोब्स होते हैं, ठीक है, और लोब्स के साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। और कोरोना और एंटीना पे क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं या ब्रिसल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेड पे आई स्पॉट्स होते हैं, यानी इनमें दो चीज़ें प्रेजेंट है फाइलम रोटीफेरा में। रोटीफेरा में दो तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, एक क्या है कि एंटीना या कोरोना के गिर्द सेंसरी ब्रिसल्स या सीलिया, और दूसरा आई स्पॉट्स ऑन हेड। उसके बाद हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की, और इसकी हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की क्लासेस के लिहाज से। 3 मेजर क्लासेस है इसकी, वैसे तो 7 है ना, लेकिन हम 3 पे फोकस करेंगे, स्फेलोपोडा पे, गैस्ट्रोपोडा पे और बाइवॉल्विया पे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेलोपोडा की। स्फेलोपोडा की जो आई है ना, ये बेसिकली वर्टिब्रेट आई की तरह होती है, लेकिन इसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। अब ये ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली है क्या? जहाँ पे इमेज नहीं बनता। सो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहाँ पे इमेज नहीं बनता। उसके बाद स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट आपको पता है किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? ग्रेविटी को या एक्सेलरेशन को, लेकिन इनके स्टेटोसिस्ट जो है ना वो ब्रेन के पास कार्टिलेज जो होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ओस्फेरेडिया होते हैं इनमें। ओस्फेरेडिया बेसिकली जो है ना ये कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, केमिकल्स को सेंस करते हैं। सो कीमो रिसेप्टर्स अब किस किस में प्रेजेंट हैं? प्रोटोजुआ में, प्लेटीहेलमिन्थेस में और क्लास स्फेलोपोडा में, ठीक है। और कंपाउंड आइज अभी तक हमने सिर्फ स्फेलोपोडा में देखी हैं। उसके बाद जियो रिसेप्टर्स की बात करें स्टेटोसिस्ट की, तो वो नाइडेरिया में और फाइलम मोलस्का में हमने स्टडी किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास बाइवॉल्विया की। बाइवॉल्विया की जो मेंटल के मार्जिन है ना वहाँ पे होते हैं सेंसरी सेल्स। टेंटिकल्स हो सकते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, स्टेटोसिस्ट होता है और ओस्फेरिडिया होता है, ठीक है। सो ओस्फेरेडिया भी जो है ना ये कीमो रिसेप्टर है, ठीक है। क्लास गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो उनमें भी आइज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन वो दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल आइज़ हो सकती हैं या कम्प्लेक्स आइज़। सिंपल आइज़ को हम क्या कहते हैं? ओसिलाई। कम्प्लेक्स आइज़ कौन सी होती हैं? जिनमें लेंस होता है और कॉर्निया प्रेजेंट होता है। क्लास गैस्ट्रोपोडा में भी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ पे है? फुट में। उसके बाद ओस्फेरेडिया भी प्रेजेंट हैं जो कि कीमो रिसेप्टर्स हैं। सो देखें स्टेटोसिस्ट जो है वो फाइलम मोलस्का में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं नाइडेरिया के साथ कि दोनों में जियो रिसेप्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालिडा की। इसमें भी आइज़ हैं, दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल या कम्प्लेक्स। उसके बाद इसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और स्पेसिफिक आर्गन की फॉर्म में होते हैं। अब आप इस तरह हिसाब लगा लें, कीमो रिसेप्टर्स आपने किस किस में पढ़े हैं, ठीक है, प्रोटोजुआ में, प्लेटीहेलमिन्थेस में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? बाइवॉल्विया क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद जो स्फेलोपोडा क्लास है, गैस्ट्रोपोडा है, उनमें हैं। और अब एनालिडा में भी कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उन स्पेसिफिक आर्गन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल आर्गन्स, ठीक है। स्टेटोसिस्ट भी इसमें प्रेजेंट है। ओलिगोचीटा की बात करें तो उनमें सिंपल आइज़ हैं, सिंपल आइज़ जिन्हें हम ओसिलाई कहते हैं, ठीक है, और कीमो रिसेप्टर्स इनमें भी प्रेजेंट हैं। एनालिडा के बाद बारी आती है कैलीसिरेटा की। अब कैलीसिरेटा बेसिकली आप फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें सेंसीला होते हैं। सेंसीला में एक्चुअली दो तरह के रिसेप्टर्स को हमने इकट्ठा कर दिया, कीमो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद सीटा हैं। सीटा जो है वो बेसिकली जैसे ही कोई प्रेशर वगैरह आता है डिस्प्लेस हो जाते हैं। फिर कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा पेयर ऑफ आइज़ हैं। आइज़ जो है मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं और लाइट इंटेंसिटी में। अब देखें कंपाउंड आई किस में थी? स्फेलोपोडा में थी, ठीक है, और गैस्ट्रोपोडा में भी हो सकती है किसी हद तक, और एनालिडा की क्लास पोलीचीटा में भी हो सकती है। बाकी सब में क्या है? सिंपल आइज़ हैं। उसके बाद बात करें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो इसमें एंटीना भी है,
कंपाउंड आइज भी हैं, सिंपल आई यानी कि ओसिलाई भी प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट भी है, कीमोरिसेप्टर भी है, प्रोप्रियोसेप्टर्स भी हैं और टैक्टाइल सीटा भी है। यानी ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं ना, अब देखें एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब आप इजीली याद रख सकते हैं कि फाइलम प्रोटोजुआ, प्लेटीहेलमिन्थस, जो मोलस्का है, एनालिडा है, इन सब में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इस तरह आप एक आउटलाइन बना सकते हैं कि कीमोरिसेप्टर्स कौन कौन से फाइलम्स में हैं, बैरोरिसेप्टर्स कौन कौन से फाइलम्स में हैं, जो कि आपके लिए याद करना ईजी होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करें स्टेटोसिस्ट में, तो इनके स्टेटोसिस्ट होते हैं बेस ऑफ फर्स्ट एंटीना, यानी क्रस्टेशिया में 2 पेयर ऑफ एंटीना होता है ना, तो जो फर्स्ट एंटीना है उसकी बेस पे क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होते हैं। उसके बाद टैक्टाइल रिसेप्टर्स बेसिकली जो हैं वो डील करते हैं इक्विलिब्रियम के साथ, पोजीशन के साथ और बैलेंसिंग के साथ। फिर हम बात करेंगे क्लास हेक्सापोडा की। हेक्सापोडा में होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यानी जो किसी स्ट्रेचिंग वगैरह को, प्रेशर वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं, जॉइंट्स और क्यूटिकल में होते हैं। उसके बाद जॉन्स्टन ऑर्गन्स होते हैं इनमें। जॉन्स्टन ऑर्गन्स बेसिकली लिंक होते हैं, कह लें आप इनको कह सकते हैं हेयरिंग के साथ लिंक्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रेशर वेव्स को सेंस करते हैं। जॉन्स्टन ऑर्गन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जी बेस ऑफ एंटीना में, ठीक है, और ये बटरफ्लाइज वगैरह में होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेशर वेव्स को। फिर बात करेंगे टेम्पेनल ऑर्गन्स की, जो कि ये ग्रास होपर्स वगैरह, कैटिडिड्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होती है जिसने एयर सैक को कवर किया होता है। कीमोरिसेप्टर्स हैं, कंपाउंड आई या ओसिलाई इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो अब देखें कि जो हेक्सापोडा है उसमें यूनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जॉन्स्टन ऑर्गन्स और टेम्पेनल ऑर्गन्स। तो ये था हमारा सेंसरी टॉपिक, सेंसरी रिसेप्टर्स इन इन्वर्टिब्रेट्स, उनका थोड़ा सा कंपैरिजन।